नमस्कार साथियों, क्या आपने भी मेरी तरह गमलों में पालक लगा रखा है और वह अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा? तो सबसे पहले मेरे इस पालक को देखिए। ये मेरा एक छोटे से कंटेनर में लगा हुआ पालक है, जिसमें से लगभग मैंने पाँच से 6 हार्वेस्टिंग ले ली हैं और अभी भी ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और केवल वही नहीं है, बल्कि ये देखिए पालक कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आपका भी पालक इस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपने पौधों में दे देते हैं तो 100% आपका भी पालक मेरे पालक की तरह एकदम हरा भरा हो जाएगा और इतनी आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। तो आप भी चाहते हैं गमले में पालक उगाना और उससे ज़्यादा से ज़्यादा पालक लेना, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पालक के कंटेनर के बारे में कि हमें किस साइज़ के कंटेनर में पालक लगाना चाहिए। तो आप जब भी किसी भी गमले में या कंटेनर में पालक लगाएं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, जो हम गमला या ग्रो बैग ले रहे हैं तो उसका की गहराई लगभग 6 इंची तो होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा, उससे कम 6 इंची से कम गहराई वाले अगर आप ग्रो बैग या कंटेनर लेंगे तो उसमें आपका पालक अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि पालक की जड़ लगभग 6 इंची तक फैलती हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भी पालक लगाएं तो हमेशा ऐसा कंटेनर लें जिसकी गहराई लगभग 6 इंची होनी चाहिए। और अब बात करते हैं दूसरे नंबर की चीज़ के बारे में, वह है बीज। हम जब भी पालक उगाएं तो हमेशा उसका फ्रेश बीज ही लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो हम रखा हुआ बीज ले लेते हैं और उसी को गमले में या ग्रो बैग में डाल देते हैं, तो कभी कभी वह ग्रो नहीं कर पाता और पच नहीं पाता और हम सोचते हैं कि हमें लगाने में ही कोई गलती हुई है। तो आपको हमेशा ताज़ा और फ्रेश बीज ही लेना है, कभी भी ज़्यादा दिन रखा हुआ बीज नहीं लेना है। बीज आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर आप आपके आसपास का एग्रीकल्चर स्टोर में से भी ला सकते हैं। और अब बात करते हैं पालक के पौधे के लिए तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ की। फिर बताऊँगा उस फर्टिलाइज़र के बारे में कि कौन सा फर्टिलाइज़र है और किस तरीके से देना है। पालक के पौधे के लिए तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है मिट्टी। हमें पौधे की ऐसी मिट्टी बनानी है पालक के लिए जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो, भुरभुरी हो और जिसमें मिट्टी ना रुके और उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 60% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल ले लेनी है, जो कि आप किसी भी खेत या गार्डन से ला सकते हैं। कोशिश कीजिए ऐसी जगह से ही लेके आएँ यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया गया हो, क्योंकि हम हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। अगर हम ऐसी मिट्टी ले आएंगे यहाँ केमिकल का उपयोग किया गया होगा तो हमारा ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। दूसरी चीज़ लेनी है आपको 40% वर्मी कंपोस्ट, जो कि मैं घर पर ही तैयार करता हूँ वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक बेड है जिसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाया हुआ है। अगर मैं इस तरीके से नीचे देखेंगे तो आप इस तरीके से आपको फॉर्म दिख जाएंगे। तो एक ये भी कारण है, इसी कारण से भी मेरे पौधे इतने अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि मैं घर पर ही वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ, जिससे मुझे एकदम ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट मिलता है। क्योंकि कभी कभी अभी क्या हो रहा है कि वर्मी कंपोस्ट की डिमांड ज़्यादा आ रही है, इसके कारण वर्मी कंपोस्ट में मिलावट आने लग गई है। तो आप जब भी वर्मी कंपोस्ट खरीद कर लाएं हमेशा या तो यूनिट से ही लेके आएं या फिर घर पर ही तैयार करें। तो चलिए दोबारा टॉपिक पर आते हैं, मिट्टी किस तरीके से बनानी है हमें। हम जैसे कि मैंने बताया है 60% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल और 40% वर्मी कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स करके अगर आप ऐसी मिट्टी में पालक लगाते हैं